साहब? जी जी जी, बोलिए, सबको सुना। सवाल क्या है? मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ। नहीं, आप सवाल करिए तो मैं बोलूं कुछ। सवाल साफ है रविकांत जी, मैंने आपसे पहले भी पूछा, सनातन पर इस तरह की टिप्पणी का समर्थन कैसे किया जा सकता है? आप उसके डिफेंस में डिटेल्स लाते हैं, ये है, आप मुझे बताइए। किसी के भी धर्म, किसी के, हाँ बोलिए जी। नहीं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ। नहीं, मेरे कहने पे मत मानिए, ने रियलिटी हम आपके ही कहने पर मान रहे हैं। उदयनिधि ने जो बोला वो रीना जी गलत हो सकता है, लेकिन उदयनिधि जिस बात को कह रहे हैं कि इस देश में सनातन धर्म में असमानता है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था है, जातिगत शोषण है, मैं समझता हूं कि इस देश में और खास करके आधुनिक भारत में सनातन का अगर असली कोई प्रतिनिधि हुआ है तो वो गांधी जी है। और गांधी जी ने इस बात को रेखांकित किया था पूना पैक्ट के बाद कि जो सवर्ण इस देश का है, जिसके पुरखों ने इस देश के दलितों और शूद्रों पर अत्याचार किया है, उन्हें आज माफी मांगनी चाहिए। तो इस देश के जो पंडे पुजारी हैं या जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, क्या वो 3000 साल के उत्पीड़न, शोषण, अन्याय और अत्याचार के लिए माफी मांगेंगे जो गांधी जी कह रहे थे? मैं उदयनिधि की बात से उसको गलत भी कह दूंगा और ये भी मान लूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जबकि वो तो सिर्फ शब्दों में कह रहे हैं। यहाँ तो सरेआम पीटा गया, कुचला गया, मारा गया, बलात्कार किया गया, यहाँ फिजिकल हिंसा हुई और एक वाक्य निकल गया उदयनिधि से, एक वाक्य, और उसी पर इतनी तकलीफ हो गई। अरे साहब, 3000 साल तक जो कान में शीशा पिघला करके डाल रहे थे, जो दलितों को गुलाम बना रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? माफी मांगेगा क्या हिंदू धर्म का ठेकेदार? कौन है सनातन धर्म का ठेकेदार, जरा मुझे बताए। वो उनके लिए माफी मांगेगा क्या? विनीत गोयन का जवाब दे रहा है, विनीत गोयन का जवाब। हर्षवर्धन जी को भी रखिए पैनल में। कौन है ठेकेदार? प्रोफेसर साहब, ओके प्रोफेसर साहब, जवाब आ रहा है। ऐश्वर्या जी, राम राम। ठेकेदार हो मुझे बताए, जवाब आ रहा है आपके लिए। ऐश्वर्या जी, गौरव जी आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा है उसके बाद। पैनल में जो साथ में है उनको भी राम राम और दर्शकों को भी राम राम। पिताजी एक कविता सुनाते थे, मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, मैं फिर से सुनाता हूँ आपको और उसका मीनिंग भी बताऊंगा। ग्रीक होंड सकल वंश टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंच नदी के तीर पर, पता नहीं कहाँ है वे अतीत में समा गए, काल के प्रभाव में निज को वो मिटा गए। एक ग्रीक आते थे यहाँ पे, टूटते थे हमारी भूमि पर, अत्याचार करते थे, हॉर्न आते थे, उसके बाद कई लोग आए। कहाँ है उनका सिविलाइजेशन, कहाँ है उनका कल्चर? पिताजी फिर उसके आगे एक और लाइन कहते थे, हम कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। सनातन कल भी था ऐश्वर्या जी, आज भी है और कल भी रहेगा। ये गलतफहमी में न रहे कि गलत सनातन को खत्म कर चुकेंगे। दूसरी बात, भारत की बात करते हैं तो विष्णु पुराण को अगर हमने खोला तो उसके दूसरे अध्याय में 3.1 में ये लिखा हुआ है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसको भारत बुला जाएगा, उसकी जो संतति होगी, उसके जो नागरिक होंगे उनको भारतीय कहा जाएगा। फर्क है क्या? ये क्यों कर रहे हैं? और रही बात, उसके पहले मैंने 2 जन को सुना, कोई बहन है आम आदमी पार्टी से, कोई नहीं, रीना गुप्ता जी वरिष्ठ नेत्री, ले आई उनको। बड़े अच्छे, उन्होंने कहा नाथूराम के बारे में, जवाब मैं देता हूं उनको। नाथूराम जी को तो सब लोग खंडन करते, हिंसा का कहीं पे उपयोग होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता है, ये क्या उनका अपमान नहीं है? हम क्या भूल जाएंगे इस बात को? बेवकूफ है क्या हम लोग?